आज के इस वीडियो में दिखाई जाने वाली कहानी असली घटना एक्सोर्सिज्म ऑफ एनालिसे मिशेल से प्रेरित है। वीडियो के अंत में आपको एक्सोर्सिज्म ऑफ एनालिसे मिशेल की असली आवाजें और क्लिप्स देखने को मिलेंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये सब सच में हो सकता है। 5 सितंबर 1990 कुमारसैन गांव, शिमला। रानी मेहता और उनकी बेटी नेहा शिमला के एक पुराने हवेली में शिफ्ट होते हैं। इस हवेली का एक खौफनाक इतिहास है, लेकिन रानी के पास इसे खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिमला की धुंधली सुबह और हवेली का अजीब सा सन्नाटा माहौल को और भी डरावना बना देता है। शुरुआती कुछ दिन शांति से बीतते हैं, लेकिन एक रात रानी को नेहा के कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वो इसे हवेली की पुरानी खिड़कियों से आती हवा समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन धीरे धीरे नेहा का अजीब बर्ताव बढ़ने लगता है। वो किसी अज्ञात व्यक्ति से बातें करने लगती है और एक पुराने भाषा में कुछ बड़बड़ाती रहती है। एक शाम जैसे ही धुंध गहराती है, रानी ने नेहा को दीवार पर अजीब निशान खींचते हुए देखा। उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। रानी घबरा जाती है और डॉक्टर राजेश वर्मा को बुलाती है। यह सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, वो उसे दिलासा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये कहते हैं, कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है और कोने से एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। राजेश इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उस हंसी का असर उनके दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। वो रानी को फादर माइकल से मिलने की सलाह देते हैं, जो इन अदृश्य शक्तियों को समझने में माहिर माने जाते हैं। फादर माइकल एक नेक दिल लेकिन गहरे स्वभाव के व्यक्ति अपने धार्मिक किताबों के साथ हवेली में आते हैं। शाम का सूरज जैसे ही हवेली के अंदर आता है, अचानक अजीब सी ठंडक कमरे में छा जाती है। नेहा, जो आमतौर पर शांत रहती है, फादर को देखते ही जोर से चीखती है। उसके मुंह से बूढ़े आदमी की आवाज में चीख निकलती है। फादर माइकल रानी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यह आत्मा साधारण नहीं है, इसके अंदर बदले की आग है। हवेली में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। झूमर गिर जाता है, सामान अपने आप हिलने लगता है और हर कोने में छायाएं मंडराने लगती हैं। हर रात रानी जब सोने जाती है तो उसे गलियारे से किसी के नेहा का नाम लेकर पुकारने की आवाज सुनाई देती है। साथ में दरवाजे पर खटखट और दीवारों पर नाखूनों की खराशें सुनाई देती हैं। फादर माइकल जब आत्मा को भगाने का अनुष्ठान कर रहे होते हैं तो नेहा दर्द से छटपटाने लगती है और उसकी आवाज बूढ़े आदमी की आवाज में बदल जाती है। वो फर्श पर लोटपोट होते हुए किसी पुरानी कहानी को बताने लगती है और कहती है कि उसने इस हवेली में मरकर एक भयानक प्रतिशोध की आग छोड़ी है। अनुष्ठान के बीच अचानक कमरे में ढोल की आवाज गूंज उठती है, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो, और कमरे के चारों कोनों में जलती हुई मोमबत्तियां एक एक कर बुझ जाती है। नेहा का शरीर अचानक हवा में उठ जाता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और एक अजीब मुस्कान के साथ वो सीधे फादर माइकल की ओर देखती है। उसकी आवाज अचानक बदल जाती है और एक बूढ़े आदमी की कठोर आवाज में बोलने लगती है, माइकल, याद है तुम्हारी गलती? गोवा में वो मासूम लड़की, तुमने उसे बचाया नहीं था। फादर माइकल का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह कांपते हुए पीछे हटने लगते हैं। नेहा की आवाज और तीव्र हो जाती है, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे रोक नहीं सकती। तुम्हारा भगवान यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरी नफरत। फादर माइकल घबराहट में अपनी प्रार्थना को और जोर से पढ़ने लगते हैं। एक तेज हवा का झोंका कमरे में गूंजता है और नेहा का शरीर धीरे धीरे जमीन पर लौट आता है। नेहा की सांसें सामान्य होने लगती है, लेकिन फादर माइकल जानते थे कि इस आत्मा की नफरत अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। आखिरकार फादर माइकल की अंतिम प्रार्थना के साथ नेहा की आत्मा को शांति मिल जाती है। वह बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन अब वो आजाद है। सुबह की पहली किरणों के साथ रानी अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगती है,
लेकिन कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। घर के एक कोने से एक काली परछाई अब भी झांक रही होती है और डर का साया बरकरार रहता है। यह संकेत देता हुआ कि शायद यह अंत नहीं है। Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die netten Jahre kommen und so. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht. ये थी आज की कहानी। और भी रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल फैंटेसी फिल्म्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।